नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बनने जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर गुरुवार दोपहर को शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ को शपथ दिलाई। निर्वाचित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत मंत्रिमंडल के कई मंत्री मौजूद रहे। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने बापू के स्मारक गए। जगदीप धनखड़ का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में हुआ। बता दें, 6 अगस्त को संपन्न हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल 725 सांसदों ने वोट दिया, जिसमें 710 मत वैध और 15 वोट अवैध पाए गए। इसमें जगदीप धनखड़ को 525 और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। बीजेपी नेता ने तेजस्वी यादव को भेजी कलम, कहा 10 लाख नौकरी देने वाली फाइल पर इससे करें हस्ताक्षर। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कलम कुरियर किया और उनसे अपेक्षा की है कि वह अपने वायदे के मुताबिक पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के फाइल पर हस्ताक्षर करने का वादा पूरा करें। बिहार में एनडीए के बिखरने के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी से अलग होकर राजद के साथ सरकार बनने में सफल रहे नीतीश कुमार को नंबर 1 राजनीतिक दुश्मन मान रहे भाजपा नेता झारखंड सहित देश भर में हमला बोलने में जुट गए हैं। इसी के तहत झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कलम भेजा है और उनसे कहा है कि अपने वायदे के मुताबिक पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के फाइल पर इस कलम से हस्ताक्षर कर अपना वादा पूरा करें। प्रतुल सहदेव ने कहा कि तेजस्वी को पेन इसलिए भेंट किया जा रहा है ताकि वह यह न कह दें कि पेन उनके पास नहीं था, जिसके कारण दस्तखत नहीं कर पाए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर राजद ने की आतिशबाजी, बांटी मिठाई। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने पर राजद के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार 11 अगस्त को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जमकर आतिशबाजी की। वह एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। खुशी का इजहार करते तथा केंद्र पर हमला बोलते हुए राजद के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव ने कहा कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन काफी देर हो गई है, फिर भी हम खुश हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब गरीब जनता केंद्र सरकार की चाल को समझ गई है। लोगों ने केंद्र सरकार से काफी उम्मीद की थी, तमाम उम्मीदें धरी की धरी रह गई। महंगाई बढ़ती जा रही है और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार से लहर उठ चुकी है जो आने वाले समय में केंद्र सरकार का सफाया कर देगी। रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मामले में बड़ा खुलासा। आईपीएल सट्टे में हारे लाखों के कर्ज उतारने के लिए रची साजिश। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बीते कुछ दिनों से बिहार के अनजान बदमाश द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस कई दिनों से आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही थी। बीते दिनों पुलिस ने नालंदा से एक आरोपी को पकड़ा भी था। अब जाकर रांची पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। रांची पुलिस ने धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी पप्पू ने बताया कि वो आईपीएल में सट्टा लगाया करता था। इस दौरान उस पर लाखों का कर्ज हो गया और उसी कर्ज के पैसे लौटाने के लिए उसने रांची एयरपोर्ट प्रबंधन से रंगदारी की मांग की। दरअसल रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को रांची पुलिस ने बिहार के नालंदा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उन लोगों को सिम मुहैया कराने वालों को भी दबोचा है। आरोपी से हुई पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ है। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा बिरसा चौक से मोरहाबादी बापू वाटिका तक निकाला गया तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा चौक से मोरहाबादी बापू वाटिका तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, मेयर आशा लकड़ा, उप महापौर संजीव विजय वर्गीय, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल एवं महानगर के अध्यक्ष के गुप्ता सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत झारखंड प्रदेश में भी किसान मोर्चा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। वहीं रांची के मेयर आशा लकड़ा ने भी कहा कि किसान भी किसी से पीछे नहीं है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। इस बार का रक्षाबंधन पीएम मोदी के लिए रहा खास।
पीएमओ के कर्मचारियों की बेटियों ने बांधी राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। यह एक विशेष रक्षाबंधन था क्योंकि पीएम की कलाई में राखी बांधने वाली बच्चियां प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सफाई कर्मी, चपरासी, माली, ड्राइवर आदि की बेटियां थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें प्रधानमंत्री पीएमओ के सफाई कर्मी, सहायक, माली और वाहन चालकों की बेटियों से राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी थी। भाई और बहन के बीच प्रेम के प्रतीक के रूप में सावन माह की पूर्णिमा को देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। पीएमओ के मुताबिक रक्षाबंधन समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने सभी बच्चियों को एक एक तिरंगा दिया और ऐसा करके उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। दिल्ली से देवघर आने जाने वाली फ्लाइट की 90% टिकट बुक। 24 अगस्त से लगेगा ये किराया। श्रावणी मेला के बाद भादो मेला में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा की शुरुआत को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं में बाबा की पूजा अर्चना करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अगले 15 दिनों तक दिल्ली टू देवघर अप डाउन की फ्लाइट की 90% सीटें फुल है। इंडिगो की 180 सीटर वाली दिल्ली से देवघर की अप डाउन फ्लाइट प्रतिदिन है। श्रावणी मेला में शुरुआत में दिल्ली की फ्लाइट में सीटें तो फुल रही, लेकिन 3-4 दिनों के बाद यात्रियों की संख्या में मामूली कमी आ गई। 180 सीटर में 160 तक ही सीटें रिजर्व हो रही थी। 24 अगस्त से नई दिल्ली के लिए किराया 4000 रुपए प्रति यात्री है। पलामू को 100% सुखाड़ घोषित करने का प्रस्ताव। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। पलामू जिले को 100% सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। सुखाड़ के आकलन के लिए राज्य सरकार की भी एक टीम पलामू में कैंप कर रही थी। राज्य सरकार की टीम ने बुधवार को पलामू को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है, जबकि पलामू डीसी ए दोड़े ने अलग से सुखाड़ के हालात को लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा है। डीसी ए दोड़े ने बताया कि पलामू को सुखाड़ संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पलामू को 100% सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। जून से लेकर अगस्त के दूसरे सप्ताह तक 11% भी धान की रोपनी नहीं हुई है। जून महीने में सामान्य से 83%, जुलाई में सामान्य से 85%, जबकि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक सामान्य से 85% बारिश कम हुई है। झारखंड हजारीबाग और रामगढ़ जिले में निःशुल्क लगेगा बिजली मीटर। हजारीबाग विद्युत क्षेत्र के महाप्रबंधक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि बिजली प्रक्षेत्र के हजारीबाग एवं रामगढ़ जिला में सिंगल फेज बिजली उपभोक्ताओं का मीटर बदला जा रहा है। मीटर बदलने का कार्य A1 मीटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। मीटर बदलने के साथ आवश्यकता अनुसार 6 फीट तक का तार भी लगाना पड़े तो यह काम कंपनी को करना है। इसके लिए विद्युत बोर्ड कंपनी को पैसा देगी। उपभोक्ता से पैसा नहीं लिया जाना है। अगर कहीं पैसे की मांग हो तो उपभोक्ता बेझिझक शिकायत कर सकते हैं। महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत उन उपभोक्ताओं के भी बिजली मीटर बिना शुल्क के बदले जाएंगे जिनके मीटर जल गए हैं या खराब हो गए हैं। बताया कि मीटर लगाने का कार्य कोडरमा में भी किया जा रहा है। कोडरमा में इस कार्य के लिए HPL कंपनी को अधिकृत किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाबा वैद्यनाथ की स्पर्श पूजा आज से शुरू। 28वें दिन 1 लाख से अधिक कांवरियों ने किया जलार्पण। श्रावणी मेला अब धीरे धीरे ढलान पर पहुंचने लगा है। बाबा मंदिर का पट खुलने के पूर्व कांवरियों की कतार तिवारी चौक पर जरूर दिखी। पट खुलने के 1 घंटे के बाद ही कतार नेहरू पार्क में सिमट गई। पट बंद होने तक कतार को नेहरू पार्क से ही संचालन करने की प्रक्रिया जारी रही। 28वें दिन 1,894 कांवरियों ने बाबा का जलार्पण किया। इसमें से मुख्य अर्घा के माध्यम से जलार्पण करने वालों भक्तों की संख्या 82,257 रही। बाह्य अर्घा द्वारा 18,125 एवं शीघ्र दर्शन कूपन के जरिए 512 कांवरियों ने जलार्पण किया। शुक्रवार से बाबा भोलेनाथ के मंझला खंड में लगे अर्घा को हटा दिया जाएगा। आने वाले भक्त बाबा की अब स्पर्श पूजा कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं स्पर्श पूजा की शुरुआत बाबा मंदिर में DC, SP, SDO सहित अन्य आलाधिकारी विशेष रूप से पूजा कर शुरुआत करेंगे। मालूम हो कि मेले का सफलतापूर्वक संचालन होने के बाद बाबा मंदिर की ओर से प्रशासन के अगुवाई में बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। जंगली हाथी ने घर का दीवार तोड़कर गिराया। घर के अंदर सो रहे एक ही परिवार के 3 लोग दीवार में दबकर हुए घायल। खबर है गुमला की, जहां भरनो प्रखंड के करंज थाना अंतर्गत
चीतागुट्टू गांव में जंगली हाथी ने बीती देर रात एक घर का दीवार गिराया, जिससे घर के अंदर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्य दीवार में दबकर घायल हो गए। 3 घायलों को देर रात ही भरनो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि करंज थाना क्षेत्र के चीतागुट्टू गांव में जंगली हाथी ने बीती रात एक घर का दीवार तोड़कर गिराया, जिससे घर के अंदर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्य दीवार में दबकर घायल हो गए। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग का मामला विचाराधीन, अतिरिक्त 1 माह तक रहेंगे कार्यरत। प्रधान सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र। झारखंड पुलिस में अनुबंध पर नियुक्त किए गए 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला है। इसे लेकर सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने डीजीपी नीरज सिन्हा को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों से संबंधित मामला विचाराधीन है। उनकी सेवा विस्तार और अन्य मांगों पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। अब तक वर्तमान में जो सहायक पुलिसकर्मी जिन जिलों में कार्यरत है वह अपने कार्यकाल यानी 5 वर्ष में अतिरिक्त 1 माह तक कार्य करते रहेंगे, ताकि इनकी मांगों पर निर्णय लिया जा सके। झारखंड के गिरफ्तार विधायकों को स्पेशल कोर्ट में पेश करें, कलकत्ता हाईकोर्ट का सीआईडी को निर्देश। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग को झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को उनके वाहन से करीब 49 लाख रुपए नकदी बरामदगी के मद्देनजर गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस तीर्थकर घोष ने कहा कि यह विशेष अदालत पर है कि वह ऐसे मामलों की सुनवाई करें, न कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के पास जहां उन्हें पेश किया गया था। बेंच ने गुरुवार को ही तीनों विधायकों को पेश करने का निर्देश दिया। ग्रामीण कार्य विभाग ने मिथिलेश ठाकुर व आलमगीर आलम के विधानसभा को दी सर्वाधिक सड़कें। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से इस साल भी हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की योजना देना तय किया गया है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 से ही ग्रामीण सड़क योजना की स्वीकृति में विधानसभावार एकरूपता नहीं दिख रही है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर और खुद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा को सर्वाधिक सड़कें मिली है। 2021-22 में पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के क्षेत्र में सर्वाधिक 43.74 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इससे 51 किलोमीटर लंबी की 17 सड़कें बनेगी। दूसरे स्थान पर खुद ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री आलमगीर आलम है। उनके क्षेत्र के लिए 32 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई है, जिनसे कुल 49 किलोमीटर सड़क बनेगी। मंत्री आलमगीर के क्षेत्र के लिए शुरू में 9.49 करोड़ लागत वाली 11 किलोमीटर की 4 सड़कें मिली। बाद में 38 किलोमीटर की 13 सड़कें दी गई, जिसकी लागत 22.52 करोड़ रुपए होगी। बारिश के कारण रांची रिम्स के हॉस्टल की दीवार और पेड़ गिरा, 5 बाइक और 1 कार क्षतिग्रस्त। झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज रिम्स में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। लगातार हो रही बारिश के कारण हॉस्टल की बाउंड्री वॉल और एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे दबने से 5 बाइक और 1 कार क्षतिग्रस्त हो गई है। राहत की बात यह है कि वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। घटना की जानकारी ड्यूटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने सुपरवाइजरों को दी। जूनियर डॉक्टरों ने इसकी सूचना सीनियर अधिकारियों को दी है। स्टूडेंट लंबे समय से हॉस्टल की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे। इसके बावजूद न तो वार्डन ने इस ओर ध्यान दिया और न ही रिम्स के अधिकारियों ने। इसका खमियाजा हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट भुगतना पड़ रहा है। पुत्री के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने कर दी बेटी का कत्ल। गुमला जिले के ससई प्रखंड में एक युवक से बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को जंगल में दफना दिया। घटना फूसो थाना क्षेत्र के अर्को गांव की है, जहां मंगरा उराव ने प्रेम प्रसंग से तंग आकर अपनी 18 वर्षीय पुत्री की हत्या करीब 1 सप्ताह पूर्व कर शव को अर्को जंगल में दफना दिया था। मामले का खुलासा होने पर बुधवार शाम लड़की का शव खोदकर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार फूसो थाना प्रभारी को सूचना मिली कि अर्को जंगल में झरिया नदी किनारे किसी की लाश दफनाई गई है। वहीं अर्को गांव में सरिता कुमारी के संदेहास्पद स्थिति में लापता होने की भी चर्चा सामने आ रही थी, लेकिन जब मामला सामने आया तो पता चला कि प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर जंगल में दफना दिया, जिसका शव 1 हफ्ते बाद बरामद किया गया।